हे एवरीवन, वेलकम टू विजुअल एरा। मेरा नाम है विपिन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप, जिसमें हम देखेंगे सिलेक्शन के लिए हम किन टूल्स का यूज करते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं 9020 और 1080 की एक फाइल ले लूंगा यहाँ पर, जो कि मैंने ले ली है। और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना मूव टूल, जो कि इसका शॉर्टकट है बी। तो सबसे पहले मैं ही अपना इंटरफेस चेंज करना चाहता हूँ, जो कि डिफॉल्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो जो मैंने ऑलरेडी अपने लिए बनाया हुआ है मैं उसको चेंज करता हूँ यहाँ से। और वर्किंग पैनल यहाँ से अपना मूव टूल लेता हूँ, जिसका शॉर्टकट बी भी है। आप इस तरीके से उसका यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर हमें एक वार्निंग दिख रही है, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो ये वाली लेयर है, ये मैंने इतना बड़ा क्यों किया हुआ है मैं इसको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसका यूज कहाँ पड़ता है मेरे को। बेसिकली हम इलस्ट्रेटर के अंदर जो हमारी लेयर्स होती है, हम एक लेयर के अंदर ही बहुत सारा वर्क वहाँ कर लेते हैं। बट यहाँ पर अगर आप करोगे तो आप फंस जाओगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आगे चल के हम करें क्या। बिल्कुल खराब हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। मेरा सजेशन यही है कि आप जो भी इसमें करो एक नई लेयर पे करना। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर एक नई लेयर ले लेता हूँ, यहाँ से लेयर 1। ये लेयर जो होगी हमारी एकदम ट्रांसपेरेंट होने वाली है, जिसमें हमें कुछ नहीं दिखेगा। मैं इसको ऑन कर लूंगा। अब मैं इसको यहाँ से देखते हैं, कुछ सिलेक्शन टाइप का मेरे को बना के दिखा रहा है और ये हट भी जा रहा है। फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं और अगले टूल पे आते हैं। ये जो है हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कुछ इस तरीके की ये सिलेक्शन हमको बना के देगा। अगर आप इसके ऊपर वाले पैनल को देखोगे तो यहाँ पर हमको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। मैं पहले इसको देखता हूँ, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का टूल दे रहा है। आगे देखता हूँ तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं। लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाऊंगा और ये सिलेक्शन जो है, जब भी मैं पहली वाली बनाता हूँ और दूसरी वाली बनाने जाता हूँ तो पहली वाली यहाँ से हट जाएगी। इसका यूज हम सिंगल सिलेक्शन करने के लिए करते हैं। अगर हमको डबल सिलेक्शन करनी होती है तो हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और अब हम जितनी चाहे उतनी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसके ऊपर भी सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने ये सिलेक्शन की, ये दोनों शेप जो थे ये आपस में जुड़ जाएंगे, जो मेरी बीच वाली सिलेक्शन थी। एक बार और बताता हूँ, ये वाले हमारे 2 शेप हैं, मैं इन दोनों के बीच में ये सिलेक्शन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये आपस में यहाँ जुड़ गए। मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाता हूँ, तो ये इतना एरिया और ऐड हो जाएगा इसमें। तो इसका यूज हम इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला। अगर हमें इस शेप में से कुछ एरिया हटाना है, लाइक मेरे को इतना एरिया ये हटाना है, यहाँ से मैं इतनी सिलेक्शन यहाँ लूंगा, ये हट जाएगा। इसका पता आप कैसे चलेगा? अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट होने वाला है, उससे ही पता चल जाएगा। वरना आप अपने कर्सर को देखोगे तो यहाँ पे आपको माइनस का एक साइन दिख रहा है, उस तरीके से आप इसका पता लगा सकते हो कि हाँ भाई हमारा ये वाला टूल सिलेक्ट हो रखा है। मैं इसको करता हूँ तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये कुछ आपको क्रॉस दिखेगा। ये सब आप देखोगे तो मैंने इलस्ट्रेटर में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर मैं यहाँ पे भी आपको करवाने वाला हूँ, बट वहाँ आप देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आप ज़्यादा सीख पाओगे। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इन 2 सिलेक्शन के बीच की, मेरे को इन सबको हटाना होगा। कंट्रोल डी, ये होता है यहाँ से इसका सिलेक्शन हटाने का तरीका। अगर आपकी कितनी भी सिलेक्शन हो यहाँ पर, अगर आप कंट्रोल डी कर देते हो तो ये यहाँ से हट जाएगा। इलस्ट्रेटर के अंदर कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए होता है, लेकिन ये यहाँ पर डिसलेक्ट करने के लिए होता है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। फोटोशॉप में इसको डिसलेक्ट करने के लिए करते हैं अगर आपकी कोई सिलेक्शन की हुई है आपने। पर इलस्ट्रेटर के अंदर उसको हम जो भी हम शेप वगैरह बनाते हैं वो डुप्लीकेट करने के लिए करते हैं। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके और इन दोनों के बीच का जो कॉमन एरिया होगा ये उतने को लेके मेरे को दे देगा। इस एरिया में ये इतना कॉमन था, इसने इतना दिया। इस एरिया में ये इतना कॉमन था, ये इसने इतना दिया। मैं यहाँ से एक सिलेक्शन लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं अगर दूसरी सिलेक्शन बनाता हूँ कुछ यहाँ पर, तो अब हमारा जो इन दोनों शेप के बीच में जो कॉमन एरिया होगा ना, ये बीच वाला जो है, ये छोटा सा जो आपको शेप दिख रहा है, इनके इन दोनों के बीच में, ये सिर्फ उतने को हमको देगा। इसने पहले वाले एरिया में से दूसरे वाले एरिया को कट कर दिया है और जितना ये कॉमन था उतना इसने दे दिया है। फेदर क्या होता है? फेदर होता है अगर आप इसमें कोई कलर करते हो, आप उसके एजेस को कितना स्मूथ रखना चाहते हो। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको फेदर के बारे में यही बता सकता हूँ। बाकी जब हम कलर्स के बारे में देखेंगे तो फेदर को अच्छे से कवर करूंगा। ये फिलहाल इतना ही है कि अगर आप कोई इमेज लो तो उसके कॉर्नर जो होते हैं, उसके जो एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। और आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास ये 2 टूल्स और हैं। पहला है हमारे पास लासो टूल्स, दूसरा है हमारे पास
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इनका यूज़ मैं किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको डिसेलेक्ट कर लूँगा और एक फाइल यहाँ से ओपन करूँगा। एक्चुअली मैं एक यहाँ पर इमेज ओपन करूँगा, ये वाला जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मेरी ये वाली लेयर फिलहाल अभी लॉक है, मैं इसको दिखाता हूँ। इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरे को फिर से ये ऑप्शन दिख रहा है, जो कि मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर सकता हूँ, कंट्रोल Z। पर मैं इसको नहीं करूंगा। मैं यहाँ जाके इस वाली लेयर पर जो ये लॉक का निशान बना हुआ है, इसको यहाँ से क्लिक करूंगा। अब ये मेरी लेयर अनलॉक हो चुकी है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, या तो आप यहाँ से कर लीजिए या फिर आप इस लेयर पर डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक पैनल दिखेगा जिसमें आप अपनी लेयर का नेम भी डाल सकते हो। लाइक मेरे को यहाँ नेम कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरे को लेयर 0 रखना है, देन ओके। कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ये ऑलरेडी एक इमेज है तो कलर की इसमें क्या जरूरत है। आप यहाँ से भी इसको डबल क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके का पैनल आपको मिल जाएगा, जिसमें यहाँ ऊपर नेम, पीछे कलर, सॉरी नीचे कलर। कलर ये क्या है, ये आपका बैकग्राउंड का कलर नहीं होता है, ये कलर होता है आपका, आप अपनी लेयर पर किस तरीके का कलर देना चाहते हो। मैं लाइक यहाँ से दे देता हूँ इसको ऑरेंज। नीचे मोड्स मैं इसको नॉर्मली रखूंगा, मैं ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना नहीं चाहता। ब्लेंडिंग मोड आपको नहीं पता तो मैंने इलस्ट्रेटर की वीडियोस में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। बाकी आप अगर इंतजार कर सकते हो तो मैं फोटोशॉप में और अच्छे से इसको बताने वाला हूँ। आगे देखते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है, इसको ट्रांसपेरेंट करने का यूज में आती है। सो मैं इसको 100% रखता हूँ, देन ओके। मैंने ये ऑरेंज कलर लिया था, ये हमारी लेयर पर यहाँ पर आ चुका है। कुछ इस तरीके से हम कलर चेंज करते हैं। लासो टूल का क्या यूज होता है, ये जो मेरी इमेज है आप देख रहे हो इसमें बहुत शार्प हो रखा है। मुझे जो है अपने इमेज में से ईगल को सिलेक्ट करना है, उसकी सिलेक्शन बनानी है। तो मैं यहाँ से इसको लिया, कुछ इस तरीके से मैं इसकी एक सिलेक्शन बना सकता हूँ। मैं ज्यादा बड़ी नहीं, मैं इतना ही करना चाहता हूँ। अगर मैं इसकी आइज की सिलेक्शन बनाना चाहूँ तो मैं अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, कुछ इस तरीके से मैं ड्रैग करता हूँ तो मैं इसकी सिलेक्शन बना सकता हूँ। अगर आप कुछ इस तरीके से इसकी सिलेक्शन बनाओगे और यहीं पर छोड़ दोगे तो ये अपने आप को एक सिलेक्शन खुद दे देगा। लाइक जो इसके बीच की पार्ट है वो एक स्ट्रेट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आपको एक स्ट्रेट लाइन में वो दे देगा। मेरे को नहीं लगता ये कुछ इतना जरूरी है बताना, बट हाँ मैंने बताया। मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये थोड़ा सा मेरा अंदर की तरफ को जा रहा है, जो कि मैं किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ इसको। मैं यहाँ से सिलेक्ट हो रखा है ऑलरेडी मेरा, मैं इतनी सिलेक्शन इसमें और ऐड करता हूँ, लाइक इतनी, देन ओके। तो ये अब जो सिलेक्शन है मेरी अंदर आ चुकी है। मुझे अपना कुछ ये वाला हिस्सा अंदर करना है तो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा बाहर हो गया है। मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा और कुछ इस तरीके से मैं बाहर की तरफ को सिलेक्शन बनाऊंगा, लाइक दिस। तो ये जो मेरा बाहर वाला हिस्सा था उसने अंदर वाले हिस्से से कट कर दिया। आप अगर यहाँ से यूज करोगे बार बार आपको क्लिक करना होगा, फिर आपको ले जाना होगा, नहीं ऐसा नहीं करना। आप इस वाले को ही सिलेक्ट रखना। और अब मैं आपको दूसरे सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ही करता हूँ, लाइक ये वाली जो हमारी सिलेक्शन है। आप चाहो यहाँ पर अगर शिफ्ट बटन प्रेस करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक इस पे जा रहा है। अगर आप छोड़ोगे तो ये पहले वाले पे पहुंच गए। फिर से शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ये इस वाले पे जा रहा है। आपका ये जो लासो टूल्स है इसमें प्लस का साइन बन के आ जाएगा। ऑल्ट प्रेस करोगे तो ये माइनस के साइन पे आ जाएगा। ये आप देख रहे हो कि आप इस यहाँ से सिलेक्शन को माइनस कर सकते हो। अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करोगे तो अब आपका ये जो लास्ट वाला है उस पर पहुंच जाएगा। आपका क्रॉस वाला साइन यहाँ पर आ रहा है। मैं यहाँ प्लस वाले को करना चाहता हूँ या ऐड करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा। कुछ इस तरीके से मैं इतनी सिलेक्शन लूंगा और इतने को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। प्लस माइनस करना चाहता हूँ, ऑल्ट प्रेस करूंगा, इतने को मैं माइनस करना चाहूंगा। कुछ इस तरीके से ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब मुझे कुछ थोड़ा सा इसमें से सिलेक्शन करनी है तो मैं इस वाले हिस्से में से जितनी भी सिलेक्शन करूंगा इसको लेकर वो करनी है मेरे को। तो अब मुझे जो है ये लास्ट वाला टूल्स किस तरीके से यूज करना है वो देखते हैं। मुझे अब छोटी सी सिलेक्शन करनी है, इसमें से कुछ पर्टिकुलर हिस्सा ही लेना है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट। अब मैं इतनी सिलेक्शन यहाँ से लूंगा तो इसने बड़े वाले हिस्से में से ये छोटा वाला जो हिस्सा था इतने को क्रॉप करके मेरे को दे दिया है। कुछ इस तरीके से हम इसकी सिलेक्शन करते हैं। मैं इसको कंट्रोल D करके डिसलेक्ट कर लूंगा। आगे चलते हैं तो आगे है हमारा पॉलीगन लासो टूल। इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी सेम हमारा लासो टूल जैसा है, बट इसमें जो सिलेक्शन हम करते हैं वो कुछ इस तरीके की होती है। लाइक मैं इसको अगर हटाना चाहता हूँ तो आप इसके बटन प्रेस करोगे ये पूरा हट जाएगा और आपके सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको हटाना है। लाइक मैंने यहाँ कर दिया, ये गलती से मेरे को यहाँ करना था तो मैं यहाँ से बैक स्पेस दबाऊंगा, ये अब हमारे पीछे वाले पॉइंट पर चला गया। मैं यहाँ से इसके बटन प्रेस करूंगा, ये मेरी सिलेक्शन पूरी गायब हो जाएगी। मैं इसको कुछ दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से यूज करते हैं इसको। ये कुछ एक स्ट्रेट लाइन में होता है,
लाइक दिस। इस तरीके से हम इसकी सिलेक्शन करते हैं। कंट्रोल डी, नीचे वाले पे जाते हैं, मैग्नेटिक क्लासो टूल्स। आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे कि जो मेरा बैकग्राउंड है ये काफ़ी ब्लर है और इसका जो कलर है मेरे ईगल से बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और कुछ इस तरीके से इसे लेके चलता हूँ तो ये मेरा इस तरीके से सिलेक्शन देता रहेगा। मैं इसे जूम कर लूँ, अब मैं इसको इसके ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ, तब भी ये अच्छी खासी सिलेक्शन मुझे दे रहा है। ये बाहर की तरफ क्यों जा रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से कुछ इतना ही सिलेक्शन लूंगा और ये जो सिलेक्शन है मेरी कुछ यहाँ से खराब हुई, कुछ यहाँ से खराब हुई, कुछ यहाँ से खराब हुई, कुछ यहाँ से, अगर मैं अपना ऑल्ट बटन प्रेस करके यहाँ से मैं लार्जर टूल से देता हूँ पहले और अब मैं इसको करूँ तो इस तरीके से मैं इनको कर सकता हूँ। बट मेरे को थोड़ी सी अच्छी सी सिलेक्शन लेनी थी, मैं इसको भी हटा के ऑल्ट बटन प्रेस करता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं इसको हटाऊंगा फिर हट जाएगा। पर मुझे यहाँ पर इस तरीके की सिलेक्शन ले लेनी है। मैं अपना मैग्नेटिक क्लस्टर टूल यहाँ टू चूज करूंगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका विड्थ जो है ये बढ़ाऊंगा। अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसमें मैनुअली टाइप करके लिख सकते हो, वरना आपको एक ऑप्शन फोटोशॉप में यहाँ ऐसा मिल जाता है। आप विड्थ के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको कुछ यहाँ पर एरोज दिख रहे हैं। अगर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप इसको लेफ्ट या राइट करते हो तो ये अपने आप ही थोड़ा बढ़ने और घटने लगता है। तो मैं इसको रखता हूँ लाइक 53 पिक्सल्स, इसको डिसलेक्ट करता हूँ। मैं इसको रखता हूँ थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ 55। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ से अब बनाऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा भी बाहर निकाल के देखता हूँ तो अब इसकी जो विड्थ है वो 55 पिक्सल, यानी कि यहाँ तक ये ठीक चल रहा था। मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ, बैक स्पेस दबा के मैं इसको पीछे कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब आप देखोगे कि यहाँ तक ये ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये बाहर आया इसने थोड़ा सा प्रॉब्लम करनी स्टार्ट कर दी है। मैं यहाँ से इसको डिसलेक्ट करता हूँ, थोड़ी सी विड्थ और बढ़ाता हूँ लाइक 200। अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि मेरा जो ये इमेज है ये बहुत हाई रेजोल्यूशन का है, इस वजह से इसमें मेरे को 200 पिक्सल लेना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अब इसको मैं थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ कुछ इतना। तो ये जितना मेरा 200 पिक्सल का एरिया था, जितने मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, जितने में ये 200 पिक्सल यहाँ पर आ रहे होंगे उतने को ये कवर कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको और जूम करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर अब जाके थोड़ा सा पिक्सलेट मेरे को दिखा है, तो आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा रेजोल्यूशन का ये इमेज है। सो मैं आपको यही बताना चाहता था कि हम इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टूल है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ और ये जो मेरा ईगल है अगर मैं इसके ऊपर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, इसको इतनी शेप बना लेता हूँ, तो मेरा जो इमेज है उसमें से जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, लाइक मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ईगल है, ये उतने को सिलेक्ट कर लेगा और कुछ इस तरीके की शेप मेरे को यहाँ पर दे देता है। अगर आपका जो इमेज है वो हाई रेजोल्यूशन पे है, आपका बहुत शार्प है, तो ये काफ़ी अच्छे से आपको सिलेक्शन करके दे देता है लाइक दिस। आप देखोगे तो ये बहुत अच्छे से मेरे को यहाँ पर सिलेक्शन कर रहा है। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ, ये अभी मैं बता नहीं रहा हूँ बट हाँ अब ये मेरा जो इमेज है इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। फिलहाल मैं इसको भी बंद करता हूँ, कंट्रोल Z, यहाँ से इसे डिसलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट टूल है मेरा क्विक सिलेक्शन टूल। इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर अपने ऊपर वाली सिलेक्शन नहीं चाहिए, मेरे को ईगल की सिलेक्शन चाहिए, तो मैं इस टूल को हल्का सा बड़ा करूंगा। ये मैंने कैसे बड़ा किया आने वाली वीडियोज में बताऊंगा, जब मैं ब्रश टूल वगैरह चलाऊंगा तब देख लेना। मैं यहाँ से इसको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके कुछ इस तरीके से सिलेक्शन बना रहा हूँ। मैंने ये माउस का जो बटन है ये छोड़ा नहीं है, इसको लेकर मैं थोड़ा इस तरीके से बनाना चाहता हूँ। मैं जहाँ इसको ले जा रहा हूँ वहाँ पर मेरी सिलेक्शन बनती जा रही है कुछ इस तरीके की, जो कि काफ़ी परफेक्ट मुझे यहाँ पर देख रही है। वेल ये सिलेक्शन मेरी काफ़ी इजी तरीके से बन गई। अगर आप देखोगे तो मेरे ये कुछ एजेस जो हैं ये मैं यहाँ पर कुछ रह गए हैं जो कि मैंने जानबूझ के छोड़े थे। मैं यहाँ से इसको ही सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ मेरे को प्लस साइन आ रहा है, वरना नहीं आ रहा था। प्लस साइन करता हूँ, इस ब्रश को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ यहाँ से और अब मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये मेरी सिलेक्शन कुछ इस तरीके की बना के दे देगा लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। और अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर मेरे कुछ सिलेक्शन बाहर जा रही थी लाइक ये वाली, और यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा ऊपर से लेना है। तो मैं ऐसे शिफ्ट बटन प्रेस करके सबसे पहले
इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक ले जाऊंगा अपनी सिलेक्शन को, लाइक दिस। और इस वाले को मैं नहीं लेना चाहता था, मैं ऑल्ट बटन प्रेस करूंगा और यहाँ से इसको कम कर दूंगा, तो मेरी सिलेक्शन ही अंदर की तरफ चली जाएगी। इससे मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से करना चाहता हूँ, लाइक दिस। ये मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। वेल, कुछ इस तरीके से हम इसकी हेल्प से सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ से अभी इसे डी सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल टी। और यहाँ से मैं देखता हूँ मैजिक पॉइंट टूल। मैजिक पॉइंट टूल किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, अगर आप यहाँ देखोगे आपकी इमेज में काफ़ी सारे कलर्स एक जैसे हैं, लाइक ये यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर, यहाँ से आपका कुछ डार्क एरिया है, ऊपर लाइट एरिया है, ये आपका कुछ डार्क है लाइक ब्लैक साइड, ब्लैक शेड में। मैं अगर मैजिक टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ सिलेक्ट करता हूँ इसको, तो इतना एरिया मेरे को इसने दे दिया है। मैं यहाँ से मैजिक टूल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी। इतना एरिया उसने कवर कर लिया है। मैंने यहाँ पर यहाँ सिलेक्ट किया था, तो जो यहाँ का कलर होगा उसने उसके अकॉर्डिंग इस इमेज के अंदर जितना भी हमारा ब्राइटर कलर था उसको सिलेक्ट कर लिया है। मैं इधर करता हूँ तो इसने इधर का भी पूरा सिलेक्ट कर लिया। ये किस तरीके से पता चलता है, लाइक मैं इसको थोड़ा सा ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क। तो डार्क के साथ में इसने ये वाला डार्क भी सिलेक्ट कर लिया जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मैं कंट्रोल जेड करूंगा एक बार, ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको सैंपल साइज मिल रहे हैं, या आप यहाँ से एवरेज में भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको कितने पॉइंट स्पेस चाहिए, लाइक 3x3, 5x5, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो, आप उसका अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये किस तरीके से वर्क करता है, लाइक आपने 3x3 का इसका एवरेज लिया है, तो ये 3 रो और 3 कॉलम्स लेकर कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्शन करके दे देगा। आगे देखते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस को मैं यहाँ से इसको डिसलेक्ट करता हूँ, टॉलरेंस मैं इसकी कम करता हूँ, लाइक 10, 11। अब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये इतने एरिया को ही कवर कर रहा है। इतने एरिया को कवर क्यों कर रहा है ये, क्योंकि इसका टॉलरेंस बहुत कम है। अगर मैं इसका टॉलरेंस यहाँ से बढ़ाऊँ, लाइक इतना, डिसलेक्ट, और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये अपने आसपास के एरिया को भी यहाँ पे कवर करने लगा है जो कि इसके जैसे ब्राइट हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये टॉलरेंस वर्क करता है। मैं इसको बढ़ाऊंगा, डिसलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, और अब मैं करूँगा तो ये कुछ ज़्यादा एरिया को कवर करने लगा। तो टॉलरेंस का यूज़ हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक हमें अपने स्काई में जो हमारा स्पेसिफिक कलर होता है, लाइक ब्लू हमारे स्काई का, हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसको तो हटा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें वर्क करते हैं। आगे हमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, लाइक एंटी एलियास, कॉन्टेजेस। अगर मैं कॉन्टेजेस को यहाँ से डिसलेक्ट करके अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो इस इमेज के अंदर जो भी इस कलर का यहाँ पर इसको दिखेगा वो उस सब को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा, इसको मार्क कर लेगा। लाइक यहाँ पर इसको हल्का सा ये कलर दिखा तो इसने यहाँ से भी कर लिया, यहाँ पर भी नीचे ये डार्क है तो इसलिए ये नहीं कर पाया। मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो आप देखोगे मैं इसे डिसलेक्ट करता हूँ, यहाँ से करता हूँ तो जहाँ पर भी इसको इस तरह का कलर दिख रहा है इसने उसे सिलेक्ट कर लिया। कॉन्टिजेस का यूज़ हम कुछ इस तरीके से करते हैं, अगर हमें एक पर्टिकुलर कलर अपने इमेज में से हटाना होता है हम उसे हटा सकते हैं, बट पर हम इसका यूज़ इतना करते नहीं है। सो आगे देखते हैं। आगे सैंपल और लेयर। अगर हम यहाँ पर 2-3 लेयर यहाँ पर होती है हमारी, लाइक मैं इसे डिसलेक्ट करता हूँ और इस पर अगर एक लेयर बनाकर अब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरी पूरी लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि अभी हमारा वर्क इस लेयर पे नहीं चल रहा है। मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो अब हमारा वर्क ये ऊपर वाली जो हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर है इस पे चल रहा है। अगर हमें इस वाली लेयर पर वर्क करना है तो हमें सबसे पहले ऊपर वाली लेयर को हटाना होगा यहाँ से। मैं या तो इसको अभी फिलहाल के लिए नीचे रख देता हूँ, अब मैं इस पर वर्क कर सकता हूँ, अभी हो जाएगा। या फिर एक ऑप्शन ये है हमारे पास कि मैं सैंपल और लेयर्स करके इस तरीके से अब वर्क कर सकता हूँ। बट ये एक जगह आपको प्रॉब्लम कर सकता है, अगर आप स्पीड आर्ट बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसका यूज़ हम आगे चल के देखते हैं किस तरीके से करते हैं, बट यहाँ पर इतना खास इसका हम यूज़ करते नहीं है। सो मैं यहाँ से अभी डिसलेक्ट कर लेता हूँ। आगे सिलेक्ट एंड मास्क, ये हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं कि हम सिलेक्ट एंड मास्क का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन 4 टूल्स के बारे में बताना चाहता था, ये किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और इनके यूज़ से हम किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।